वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र कुमार चौधरी। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कक्षा 8 के प्रथम अध्याय सुभाषितानी के बारे में। इस पाठ में 7 सुभाषितों का संग्रह किया गया है और इस संग्रह में एक सज्जन, दुर्जन, गुण, दोष और भी जो कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो आइए आगे के इस श्लोक में हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ इस पाठ का परिचय दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो सुभाषित शब्द है वह शब्द सु और भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ है सुंदर अथवा मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम इत्यादि से रोचक तथा उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो आइए चलते हैं अब पहले श्लोक पे। इस श्लोक के अंदर मुख्य रूप से गुणों की और दोषों की जो बात बताई है वो इसको पढ़ के ही हम समझेंगे। तो आइए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। तो यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अर्थात गुण विद्वान और गुणी व्यक्तियों के पास गुण के ही रूप में सुरक्षित रहते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, परंतु वे ही गुण गुणहीन और नीच व्यक्तियों के संसर्ग से दूषित होकर दोषों में परिणित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे नदियों में सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, अर्थात नदियां अच्छे स्वाद वाला पीने योग्य जल लेकर प्रवाहित होती रहती है, परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय, परंतु वही जल समुद्र के जल से मिलकर अशुद्ध होकर खारा हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। अतः नीच व्यक्तियों का संपर्क कम से कम हमें करना चाहिए। अब आइए दूसरे श्लोक पे। दूसरे श्लोक में इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है वह साक्षात उस पशु के समान है जो बिना सींग और बिना पूंछ का होते हुए भी पशु की श्रेणी में आता है। तो देखिए क्या कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद भाग देयम प्रमं पशूनाम। अर्थात साहित्य, संगीत, कला विहीन है। जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है वो साक्षात पूंछ और सींगों से विहीन जानवर की तरह है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है, और यह जीव घास तो नहीं खाता पर अन्न से जीता रहता है। तद भाग देयम परमं पशूनाम, ऐसे मनुष्यों को तो परम पशुओं की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति, चुगलखोर जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, धनपरायण और बुरी आदत वाले व्यक्ति, और कंजूस और जिसका सचिव जो है वह प्रमादी हो जाए, आलसी हो जाए, उस राजा की क्या स्थिति होती है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश, पिशूनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता,
नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश। अर्थपरस्य धर्मः, धन प्रायण का धर्म। वैशनिनः विद्याफलम, बुरी आदत वाले की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख। तथा प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जिसके सचिव प्रमाद से युक्त हो गए हैं ऐसे नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक में इसमें कहा है कि जिस तरह एक मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर उसे एक जगह ला करके मधुर रस में बदल देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों का संगम या उनके वचन सुन करके भी वो भी रस युक्त वाणी का सृजन करते हैं। तो आइए देखिए क्या कहते हैं बच्चों। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्य में जनयेन मधुमक्षिकाशौ, सन्तस्तथैव संसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। तो इस श्लोक में कहा है असौ मधुमक्षिका, अर्थात यह मधुमक्खी जिस तरह कटुकम मधुरम रसम तु, कड़वा और मीठा रस पीकर, समानम पीत्वा समान रूप से पी करके, माधुर्यमेव जनेत इसे मधुर रस में बदल देती है। तथैव उसी प्रकार संतः संत भी सज्जन दुर्जना नाम समम, सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुंदर रस से युक्त वाणी का सृजन करते हैं। इसीलिए बच्चों हमें भी सज्जन व्यक्तियों के वचन सुनने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। 5वें श्लोक में है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य का ही सहारा लेते हैं, कर्म नहीं करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है वो इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। कह रहे हैं विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। बड़ी अच्छी बात कही है। कह रहे हैं यो ही पौरुषम विहाय, जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पुरुषार्थ को छोड़कर दैवम एवं अवलंबते, भाग्य का ही सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंह वहित तस्य मूर्धनि, महल के द्वार पर बने नकली सिंह की तरह वायशः तिष्ठन्ति, उनके सिर पर कोए बैठते हैं। जिस प्रकार महल के द्वार पर जो नकली सिंह शेर का चिन्ह बना हुआ होता है उस पर कोए बैठते हैं, वही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो पुरुषार्थ ना करके, कर्म ना करके अपने भाग्य का सहारा लेते हैं। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छाल, लकड़ी और छाया से प्राणी मात्र की सहायता करते हैं और उनके पास से कोई भी अचल निराश होकर के नहीं जाता है। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्य महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात कह रहे हैं पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल वल्कल और दारुभी, महीरुहा धन्य, अर्थात धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छाल, लकड़ी और छाया से प्राणी मात्र की सहायता करते हैं और उनके पास से कोई भी याचक येषाम अर्थिन निराशा न यान्ति, कोई भी याचक निराश नहीं लौटता है। तो यही स्थिति सज्जन पुरुषों की होती है। अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति जाएगा तो कभी भी वो उसको निराश नहीं लौटाएंगे। और यहाँ अंतिम श्लोक में कहना चाह रहे हैं इस सुभाषित के माध्यम से कि जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है,
उसी प्रकार विपत्ति के आ जाने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। अर्थात ही विपदाम आदो, जिस प्रकार से घर में वहनीना गृहे प्रदीप्ते, आग लग जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना या आरंभ करना सही नहीं है, उसी प्रकार से विपदाम, विपत्ति के आ जाने पर प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसके लिए चिंतित होना भी उपयुक्त नहीं है, अपितु किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आगे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन, तो यहाँ इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं, जिनके माध्यम से आप इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, भावार्थ को समझ सकते हैं। तो इन शब्दों को आप पढ़िए और इस पाठ का भावार्थ समझने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार जो आज हमने सुभाषितानी पाठ का अध्ययन किया है, और इस पाठ में जो अच्छे वचन और अच्छी बातें हमें आज पढ़ने को मिली है, इन्हीं से संबद्ध कुछ प्रश्न और अभ्यास मैं आपके सामने लेकर के अगले वीडियो में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।